Welcome back to this Excel course. In this video, our topic is slicer, filter and sorting a data in our dataset. So चलिए start करते हैं. First of all, मैं आपके सामने explain करूँगा how to use a slicer in a dataset. अब कोई भी आपके पास डेटा सेट है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या किसी भी आप डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक किसी सर्वे डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी सेल्स के डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं या कोई भी कंपनी में लाइक HR के डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर आपने कोई ना कोई डैशबोर्ड बनाना है या कोई ना कोई रिपोर्ट बनानी है. सो उसके लिए आपको हमेशा एक ना एक ड्राइव सेक्शन चाहिए होता है जहाँ से आप अपना पूरा डेटा सेट ड्राइव कर रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ़िल्टर लगाते हैं. फ़िल्टर में आप वन बाय वन कोई भी वैल्यू को चेक करते होते हैं. वो हमारा सेकंड टॉपिक है. हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू यूज़ दोज फंक्शनैलिटीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू यूज़ अ स्लाइसर इन अ शीट. अब हमारे पास यहाँ पे ये पूरी एक डेटा सेट का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा. यहाँ पे मेरे पास सारा डेटा सिलेक्टेड है कंट्रोल ए के साथ. अब सिंपली मैं इंसर्ट में जाऊँ, यहाँ पे आपको स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा. ओके, यहाँ पे आपके पास सारे जितने भी कॉलम नेम्स हैं वो आ रहे हैं और मैं यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट करता हूँ जिसके थ्रू मैं अपना ये जितना भी डेटा है उसको मैनेज करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने सोर्सेज के थ्रू देख सकूँ कि कितनी सेल्स मेरे किस सोर्स के थ्रू आई हैं. सो हिट ओके एंड हेयर यू गो, यू हैव अ स्लाइसर. अब हमारे पास स्लाइसर आ गया पर इसकी कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं हुई होती और आपने फॉर्मेटिंग खुद ही करनी. यहाँ से आप अपने सिलेक्टेड जो अगर डेटा के ऊपर मैं करता हूँ तो ये दो सेल्स ऐसी हैं जो डेटा सोर्स के थ्रू मेरे पास आई हैं. मेरे पास एग्जिस्टिंग डेटा था. यहाँ पे अगर मल्टीपल सिलेक्शन करनी है तो आप कंट्रोल और साथ सिलेक्ट करके लीड भी उसकी भी आप डिटेल्स यहाँ पे शो करवा सकते हैं एंड देन रिमूव योर स्लाइसर. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आप इसको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे ताकि आपकी ज़्यादा जो है रिडंडेंसी पैदा ना हो आपकी शीट के अंदर. सो यहाँ पे हम एक न्यू रो ऐड करते हैं, इंसर्ट रो, और इसको हम मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं जिससे आपकी जितनी भी ग्रिड लाइंस हैं वो आपकी हाइड हो जाएंगी. यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर जब आप स्लाइसर जनरेट करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस का ये सेक्शन आएगा. यहाँ पे एक रिबन कंप्लीट आएगा जहाँ से आप इसकी डिफरेंट फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं. इसकी अलाइनमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट. और यहाँ से जब आप कॉलम्स में आएंगे तो जितने इसके आपके पास ऑप्शंस हैं उतने कॉलम्स आप सिलेक्ट करेंगे ताकि आपके ये एक रो में शो हो. ओके, here you go. Now you have your slicer और यहाँ से आप अपनी रो को थोड़ा सा बड़ा कर लें. ओके, यहाँ पे अब आप इसकी डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लाइक जो भी कलर्स आपने रखने हैं उसके टेक्स्ट के, उसके बैकग्राउंड के, उसके हेडिंग्स के, वो आप होम टैब से भी फॉर्मेट कर सकते हैं. यहाँ से आप स्टाइलिंग दे सकते हैं. और यहाँ से अगर आप मैं रेफरल पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे जितने भी रेफरल वाली सेल्स थी वो ही शो होंगी मुझे, अदरवाइज़ मुझे कोई डाटा शो नहीं होगा. और अगर लीड पे आता हूँ तो ये इस तरह काम करता है. अब हम इसको एक दफ़ा ख़त्म कर देंगे, डिलीट. अब आपके पास अगेन वही डाटा है. अब आप कंट्रोल ए करके इसके ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर जा रहे हैं, हाउ टू फिल्टर योर डेटा. ओके, यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर का ऑप्शन होता है. ओके, जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो आपका जितना भी डाटा है उसके ऊपर ये आपको डाउन एरो साइन नज़र आएगा जिसका जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे बाय राइट क्लिकिंग तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे. अब मेरे पास डेट है तो डेट पे मैं आता हूँ अगर, तो यहाँ पे ईयर, मंथ और आगे आपके डेज़ के भी सारे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं. यहाँ से अब आप अनचेक करेंगे और आप कोई एक सिलेक्ट करते हैं अगर सिलेक्शन तो ओके, एंड देन वी हैव द वैल्यूज़ दैट आर रिलेटेड टू आवर सिलेक्टेड एरिया. हमारे पास सिलेक्टेड 17 है डेट, तो हमारे पास 17 अप्रैल का ही डाटा शो हो रहा है. तो आपकी सारी फील्ड्स यहाँ पे शो हो रही हैं विद योर सिंगल फ़िल्टर. ओके, कंट्रोल ए करके ऊपर अगर आपको फ़िल्टर्स को रिमूव करना है वहाँ से भी आप अनचेक कर सकते हैं. यहाँ से सिलेक्ट ऑल को क्लिक करेंगे एंड अगेन हिट ओके एंड यू हैव योर ऑल वैल्यूज़ अगेन. ओके,
اب یہ جو فلٹر ہے اور سلائسر ہے اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ سلائسر از ایڈوانس ورژن آف فلٹر. تو ابھی جو یوز کیا جاتا ہے موسٹلی ڈیٹا سیٹس میں وہ سلائسر یوز کیا جاتا ہے. اور فلٹر کو اگر آپ نے سلائسر ایسا ایڈ نہیں کیا ہوا، لائک ہم نے یہاں پہ سورس سلائسر ایڈ کیا تھا اور ہمارے پاس فلٹر جو ہے وہ آپ کے تمام جتنے بھی کالمز ہیں وہاں پہ اپلائی ہو جاتا ہے اور ون بائی ون آپ اس کے تھرو بھی فلٹر کر سکتے ہیں ڈیٹا. Okay, that's all for filter. I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep exploring. Thanks for watching.